अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ैनब अंसारी। हमारी अरबी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है। अभी तक हम लोगों ने इस्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख ली। आज हमको फ़ेल को पढ़ना है। तो आइए देखिए फ़ेल क्या है। फ़ेल वो कलमा है। पहली बात ये कलमा के टाइप्स में से है। कलमा की 3 टाइप्स इस्म फ़ेल हर्फ हमने पढ़ा था ना। तो फ़ेल एक कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी उसमें पाया जाए। यानी फ़ेल क्या है, वर्ब है, उससे किसी काम का करना या होना समझा जाता है और प्लस उसमें एक और चीज़ क्या प्रेजेंट होती है, टेंस का भी उसमें हमें पता चल रहा होता है कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो माजी में हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा या हाल में हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखिए, फ़ाला उस एक मर्द ने किया। इस एक मर्द को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, उसने किया। फ़ाला यफ़अलु, वो, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, वो करता है या करेगा। फ़ाला उसने किया, उस एक मर्द ने किया। तो ये कि इससे क्या पता चल रहा है कि ये कोई काम हुआ है कब, पास्ट टेंस में। यफ़अलु वो करता है, अगर इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे वो करता है तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। और अगर यफ़अलु का ट्रांसलेशन हम करते हैं कि वो करेगा तो वो किसको बता रहा है, फ्यूचर टेंस को बता रहा है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया फ़ाला और यफ़अलु। आगे देखते हैं क्या बात बताई गई कि ज़माने 3 हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। बिल्कुल पता है हमें कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं, एक है फ़ेल माजी और एक है फ़ेल मुज़ारे। ज़माने तो 3 होते ही हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। टेंस तो 3 होते हैं, लेकिन वर्ब जो यूज़ किया जाना है टेंस के लिए, तो टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाने वाले वर्ब्स की 2 टाइप्स हैं अरबी में। एक फ़ेल माजी है, ये वो वर्ब है जो पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है फ़ेल मुज़ारे की। ये वो वर्ब्स होंगे जो प्रेजेंट टेंस के लिए भी यूज़ किए जाएंगे और फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज़ किए जाएंगे। अब सेम वर्ब अगर यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, वो हमें पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। आइए देखते हैं, आगे बात और क्लियर होगी। तो हमने देखा कि ज़माने तो 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब हैं अरबी में जो फ़ेल इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक है फ़ेल माजी जो पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है और एक है फ़ेल मुज़ारे जो प्रेजेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है और फ्यूचर के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब आइए देखते हैं फ़ेल माजी के बारे में। वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने गुज़िश्ता में पाया जाए। वही बात जो जिससे किसी काम का करना या होना पास्ट टेंस में पाया जाए, गुजरे हुए वक्त में पाया जाए। जैसे जा आ, ये फ़ेल माजी है, इसका मतलब क्या हुआ, वो आया। वो आया मतलब वो आ चुका है, काम हो चुका है। तो इससे किसी काम का होना कब बताया जा रहा है, पास्ट टेंस में बताया जा रहा है। जैसे जा अल वलदू, लड़का आया। कतबा, उसने लिखा, इससे भी पता चला कि काम पास्ट में हो चुका है। कतबल वलदू, लड़के ने लिखा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, फ़ेल माजी के हैं। ये वो वर्ब है जिससे पता चलता है कि कोई काम जो है वो पास्ट टेंस में हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ़ेल की दूसरी कैटेगरी, फ़ेल मुज़ारे, जिससे किसी काम का करना या होना प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में पता चलेगा। ये क्या है, वो फ़ेल है जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने हाल या ज़माने मुस्तकबिल में समझा जाए। जैसे यक्तुबु, वो लिखता है या लिखेगा। यक्तुबुल वलदू, लड़का लिखता है या लड़का लिखेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए सेम वर्ड आता है और ये प्रेजेंट के लिए यूज़ हुआ है या फ्यूचर के लिए यूज़ हुआ है, ये कैसे पता चलता है, हमें कॉन्टेक्स्ट से ये बात पता चलती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि फ़ेल किसे कहते हैं, वर्ब को कहते हैं। फिर हमने देखा कि टेंस ज़माने कितने हैं, 3 हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन ज़माने टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब अरबी में यूज़ किए जाते हैं उनकी 2 ही कैटेगरीज़ हैं। फ़ेल माजी वो है जिससे हमें क्या पता चलता है, पास्ट टेंस के बारे में पता चलता है। और फ़ेल मुज़ारे क्या है, वो प्रेजेंट टेंस के, फ़ेल मुज़ारे वो ऐसे वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट टेंस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और वही सेम वर्ब हमारे फ्यूचर टेंस में भी यूज़ किए जाते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र क्या है, वो फ़ेल है जिससे किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। अम्र का मतलब होता है हुक्म। तो फ़ेल अम्र क्या है, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनसे किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। जैसे उक्तुब, तू लिख, इसमें क्या किया जा रहा है, लिखने का हुक्म दिया जा रहा है। जैसे पहली आयत जो उतरी है कुरान की वो क्या है,
सूरह अलग की पहली 5 आयतें हैं ना जो पहले उतरी थी, तो उस सूरह अलग कैसे शुरू होती है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा का मतलब क्या है? इक़रा का मतलब है तू पढ़, वो भी क्या है? फ़ेल अम्र है। ठीक है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तू पढ़, इक़रा तू पढ़, बिस्मि अपने रब, बिस्मि रब्बिका तेरे रब के नाम से, अल्लज़ी खलक़ जिसने पैदा किया। तो उसमें इक़रा का मतलब क्या है? तू पढ़, वो भी क्या है? वहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है? पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, वो भी फ़ेल अम्र है। यहाँ पर देखिए उक्तुब, तू लिख, उक्तुबिद दरसा, तू सबक लिख। और अगर किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे फ़ेल नहीं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में है ला तक्तुब, तू मत लिख, या ला तक्तुबिद दरसा, तू सबक मत लिख। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली? अभी तक हमने पढ़ा फ़ेल किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा ज़माने के बारे में, माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में, फिर ज़माने के अकॉर्डिंग फ़ेल के कैटेगरीज़ देखी कि फ़ेल माजी ज़माने माजी के काम को बताएगा, और फ़ेल मुज़ारे जो हाल और मुस्तकबिल के काम को बताएगा। उसके बाद हमने फ़ेल अम्र को पढ़ा जिससे किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। उसके बाद हमने फ़ेल नहीं को पढ़ा जिससे किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ़ेल की सारी कैटेगरीज़ पढ़ ली। अब इसके बाद हम फ़ेल माजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी गर्दान वगैरह को समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक वीडियो में देखेंगे कि मादा किसे कहते हैं और वज़न किसे कहते हैं। मादा क्या चीज़ है, वज़न क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। अगर आप इनको समझ जाएंगे, गर्दान किसे कहते हैं, मादा किसे कहते हैं, वज़न किसे कहते हैं, सेगा किसे कहते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आपको आगे की चीज़ें पढ़ना आसान हो जाएगा। और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आनी ही चाहिए। ये वाइवा वगैरह में भी पूछे जाते हैं इन सब तरह के क्वेश्चन, ये क्या सेगा है, ये क्या वज़न है, ये सब तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप बेसिक क्लियर रखेंगे अपना, ये सारी चीज़ें देख लेंगे कि क्या है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और इंशाल्लाह आप किसी भी टेस्ट में अपीयर होंगे तो आप अच्छा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।